हमने अपनी पहले की वीडियोस में शॉर्ट सर्विस कमीशन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर किया है। यहाँ तक कि हमने परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में से किस टाइप का कमीशन के लिए आपको ऑप्ट करना चाहिए, ये सब डिटेल्स को हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है ताकि आप अपने अकॉर्डिंग एक बेटर डिसीजन ले सके। इन सभी वीडियोस के लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ सर्विस रिक्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं और परमानेंट कमीशन की वैकेंसीज कम हो रही है और इन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन टाइप से फुलफिल किया जा रहा है। और इसी रीजन से आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करेंगे और इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले देखते हैं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन आखिर होता क्या है। तो एकेडमी से ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर आपको डिपेंडिंग अपॉन सर्विस कमीशन दिया जाता है इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी, सब लेफ्टिनेंट इन इंडियन नेवी और फ्लाइंग ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। अब ऑफिसर को मिलने वाला ये कमीशन दो टाइप का होता है, या तो ये शॉर्ट सर्विस टाइप होगा या फिर ये परमानेंट टाइप कमीशन होगा। और आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने पर किस टाइप का कमीशन दिया जाएगा इसकी डिटेल्स एग्जाम या एग्जाम नोटिफिकेशन में ही क्लियर कर दी जाती है। अब डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ कमीशन ऑफिसर और सर्विस के बीच में डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जैसे एसएससी ऑफिसर की बात करें तो मिनिमम 10 ईयर्स की सर्विस उन्हें करनी होती है, जिसे फर्दर 4 ईयर्स के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। पर इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच एसएससी ऑफिसर्स के लिए मैंडेटरी सर्विंग पीरियड 14 ईयर्स का होता है इंस्टेड ऑफ 10 ईयर्स। और 14 ईयर्स की मैंडेटरी सर्विस के बाद आपको कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है। एसएससी ऑफिसर ऑप्ट कर सकता है फॉर परमानेंट कमीशन, पर यह सर्विस रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज, विलिंगनेस, परफॉर्मेंस एंड रिकमेंडेशन इन एसीआर जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वही फ्लाइंग ब्रांच एसएससी ऑफिसर को परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर की तरह सर्विस में भी प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसके बारे में हो सकता है कि आप में से काफी एस्पिरेंट्स को नहीं पता होगा। तो चलिए प्रोबेशन पीरियड को और अच्छे से समझते हैं। जिस दिन आपको कमीशन मिलता है उस दिन से आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन सर्विस और एंट्री ये प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक हो सकता है। इस टाइम ड्यूरेशन में अगर सर्विस को लगता है कि आप एज अ कमीशन ऑफिसर सर्विस के लिए सूटेबल नहीं है तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और हाँ, ये डिसीजन प्रोबेशन पीरियड के एक्सपायरी के टाइम पर ही लिया जाए ये जरूरी नहीं है, बल्कि ये डिसीजन कभी भी लिया जा सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या आप सीडीएस एग्जाम सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करना चाहते हैं। अगर हाँ, तो मैं आपको सीडीएस ओटीए बुक रिकमेंड करूंगा। इस 400 पेज की बुक से हर अटेम्प्ट में 20 to 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू से आप 10 to 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। अब काफी एस्पिरेंट्स का सवाल होता है कि क्या हम 5 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट करके सर्विस से बाहर आ सकते हैं। देखिए, अगर कोई नॉन टेक्निकल शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है जिसने कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स या इंजीनियरिंग डिग्री में एनरोल नहीं किया हुआ है, तो वो अपने सर्विस के 5th ईयर में या 5th ईयर कंप्लीट करने पर रिलीज के लिए सर्विस हेडक्वार्टर में अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन पर फाइनल डिसीजन हेडक्वार्टर का ही होगा। वही अगर कोई नॉन टेक्निकल एसएससी ऑफिसर स्पेशलाइज्ड कोर्स या इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स में एनरोल्ड है या कंप्लीट कर लिया है, तो उसे 14 ईयर्स के टेन्योर से पहले रिलीज नहीं किया जाता है, या फिर ऑफिसर को स्पेशलाइज्ड कोर्स की कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग सबमिट करनी होती है। ऐसे काफी स्पेशलाइज्ड कोर्स मौजूद हैं जिसमें ऑफिसर्स को एनरोल करने से पहले बॉन्ड साइन करना होता है। जैसे एविएटर्स के लिए मैंडेटरी कॉम्बैट एविएशन कोर्स एसएससी ऑफिसर के लिए एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है और इसके लिए ऑप्ट करने पर एसएससी ऑफिसर्स पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो जाती हैं। जैसे आर्मी एविएशन के सभी एसएससी ऑफिसर स्पेशलाइज्ड कोर्स कंप्लीट करने के 5 साल तक सर्विस नहीं छोड़ सकते और मिनिमम 12 ईयर्स बियॉन्ड टर्मिनेशन ऑफ कोर्स, या फिर ऑब्लिक टू ऑप्ट फॉर परमानेंट कमीशन। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस एक एसएससी ऑफिसर पर लग जाती है अगर वो कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए ऑप्ट करता है। तो अब क्योंकि एसएससी मेल एंड फीमेल ऑफिसर का ट्रेनिंग पीरियड एज कम्पेयर टू परमानेंट कमीशन ऑफिसर कम होता है, इसलिए एसएससी ऑफिसर की सीनियरिटी में एडजस्टमेंट भी किया जाता है। एसएससी के मेल और फीमेल ऑफिसर्स के सीनियरिटी को उनके इक्विवेलेंट पीसी कोर्स के ट्रेनिंग पीरियड के बीच वाले डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम के हिसाब से कम की जाती है। ये एडजस्टमेंट कैप्टन रैंक के ग्रांट के टाइम पर किया जाता है। कैप्टन, मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक पर रिवाइज्ड सीनियरिटी का इफेक्ट ऑफिसर के पे एंड अलाउंसेस पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा एक एसएससी ऑफिसर परमानेंट ऑफिसर के लिए ऑप्ट कर सकता है, जिसकी डिटेल्स हम ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो ये थी एसएससी ऑफिसर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।